सो एक ऐसा लड़का जिसको सभी बुली करते थे लेकिन वो उस चीज को ओवरकम कर पाया। बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसको एक सुपर पावर मिलती है एंड ही इज एब्सोल्युटली रिजिंग एवरीवन। और इस वीडियो में मैं 2 आर्क कवर करूंगा जो कि लुकिज्म मानवा से है। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो सेकंड पार्क था यानी पतला वाला पार्क, उसको अब डैनियल नाम दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं ड्यूक यहाँ पर एक पेपरिका नाम के ऐप में लाइव स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम वाज नो गुड बिकॉज सभी वहाँ पर ड्यूक को बुली कर रहे थे। और वहाँ पर लोग जो उसको सुपर चैट दे रहे थे वो भी इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो उसको बुली कर सके, ताकि उनका जो मैसेज है वो शो हो चैट पे। और कुछ लोग तो इवन बोलते हैं कि तुम लोग अगर वेट लॉस भी कर लोगे तो भी तुम अच्छे नहीं दिखने वाले। अब इन सब की वजह से ड्यूक जो है वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है, लेकिन उसको कुछ बलून्स मिल गए थे। बलून्स जैसे सुपर चैट होता है उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर एक पार्क के क्लासमेट दिखाई जाती है यूई किम नाम की, जो कि पेपरिका टीवी में बहुत ज्यादा पैसे कमा रही होती है। एंड तुम सोचो अब क्या होने वाला है। इसके ऊपर पार्क का भी जादू चल जाता है एंड ये अगले दिन स्कूल में पार्क से बात करने आ जाती है। और यहाँ पर पार्क को इस पर क्रश भी आ जाता है, काइंड ऑफ ही इज गोना रिग्रेट इट भाई। अब जो यूई किम है वो डैनियल को एक महंगी सी पर्स गिफ्ट करती है, लेकिन जो डैनियल है वो उसको मना कर देता है लेने से। और उसको ये पर्स कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्योंकि उसकी मॉम के पास भी बहुत एक्सपेंसिव पर्स है। अब हमें यहाँ पर जोई दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों को बोलती है कि चलो कैरियोके चलता है, लेकिन जो यूई किम है वो बोलते हैं हमें शॉपिंग करने जाना चाहिए। अब जोई को यहाँ पे कुछ पसंद आता है, लेकिन जो यूई किम होती है वो उसको बोलती है इसे तुम मत खरीदो, भाई मैनिपुलेट कर रही है ये। और द ट्विस्ट इज कि अगले दिन यूई किम के पास ही वही वाला पाउच होता है। जब डैनियल यहाँ पे आता है तो यूई किम उससे बहुत ज्यादा क्लोज होने लगती है, तो जोई सोचती है कि मेरा और डैनियल के साथ कुछ बनने नहीं वाला, इसलिए वो थोड़ा होप कम कर लेती है अपना। अब हमें दूसरे लड़कों का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डू नाम का बंदा अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे देता है। और यहाँ पर बता दूं कि जैक ही लेजेंड है। लेजेंड उसको बोलता है कि तू कहीं किसी से चोरी वोरी तो नहीं करके लाया जो इतने सारे पैसे दे रहा है। तो इसमें डू बोलता है कि मैंने स्ट्रीमिंग चालू कर दी है। और डैनियल यहाँ पे सोचता है कि ये स्ट्रीमिंग से इतना ज्यादा कैसे कमा सकता है। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बस तुम देखो ये क्या करता है। ब्रो इज लिटरली आईशो स्पीड इन मानवा। और डू यहाँ पर पेपरिका टीवी सर्फ कर रहा होता है और उसको जोई दिखती है जो कि कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहन के बैठी है, जिससे उसको बलून्स पे बलून्स मिले जा रहे हैं। वाओ, बलून्स के बदले बलून्स। यहाँ पे एक पागल सा इंसान इसको बलून्स पे बलून सेंड करे जा रहा है। के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ये बहुत ही बेकार एकदम पागल सा लड़का है। अब यूई किम देखती है कि उसके स्ट्रीम में नॉर्मली से कम व्यूज आ रहे हैं और कम पैसे आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सारे लोग जोई की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर यूई किम थोड़ा क्यूट एक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसको थोड़ा अटेंशन मिलने लगता है। अब यूई किम जहाँ पर स्ट्रीम कर दी है उधर उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड का रूम था और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उस पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन यूई किम जो होती है उसको वही पर्स गिफ्ट कर देती है जिसको हमने पहले देखा था, जिसको डैनियल ने लेने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे हम बड़े गैंगस्टर्स पे आते हैं जिसमें जो एक टकला सा आदमी है उसका ब्रेकअप हुआ था और दूसरे लोग उसको सहानुभूति दे रहे थे। अब पर डैनियल और यूई किम की बात हो रही होती है जिसमें डैनियल पूछता है कि तुम्हारा मोटे लड़कों के बारे में क्या व्यू है, तो यूई किम उसको बोलती है कि कैसा व्यू, वो भी इंसान ही है, उनको भी हर एक खुशी मिलनी चाहिए। तो ऐसा सुन के डैनियल को लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और इसका क्रश इस पे थोड़ा और बिल्डअप हो जाता है, लेकिन असल में ये ऐसी नहीं है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा। अब चश्मिश, ड्यूक और पार्क दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको अभी भी हेट मिल रहा होता है। अब चश्मिश जो है वो बोलता है कि हमें पैसे कमाने के लिए डैनियल को बुलाना चाहिए और पीछे पार्क को देखो वो कितना टेंस्ड हो चुका है। पर ड्यूक किसी को ट्रबल करना नहीं चाहता था। तुम्हें पता लग रहा है कि ड्यूक कितना अच्छा लड़का है। यहाँ पर दोनों लड़कियां स्ट्रीम कर रही होती है, लेकिन जोई जो है वो ज्यादा पैसे कमा रही होती है। तो यूई किम जो है वो फिर से क्यूट एक्ट करने लग जाती है, जिससे उसको भी पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर डैनियल जो है वो ज्वाइन करने वाला है ड्यूक के लाइव स्ट्रीम को और सभी डैनियल को देख के एकदम अचंभित से हो जाते हैं कि ये कौन हुरपरा आ गया। एंड या चश्मिश का आइडिया काम कर गया। यहाँ पर बलून्स की बारिश हो गई थी एंड इसके बाद ड्यूक बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेता है, लाइक लिटरली लगभग $2,000 तक वो कमा लेता है। अब इसके बाद जो डैनियल और ड्यूक है ये दोनों पैसों को डिवाइड कर लेते हैं हाफ हाफ। अब जो पार्क है वो सोचता है कि वो यूई के लिए गिफ्ट लेने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपनी मॉम को कुछ और गिफ्ट भेजेगा और पैसे भी भेजेगा। या यूई किम का खुलासा अब होने वाला है। पार्क के जनरल स्टोर में यूई किम और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि नकचड़ी सी बातें कर रहे थे। और जब ये लोग कुछ सामान खरीदने के बाद जा रहे होते हैं तो पार्क देखता है कि इसके साथ ये लड़का कौन है। पार्क सोच रहा होता है कि ये इसका भाई होगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। अब जब यूई किम को पार्क देख रहा होता है तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट सी हो जाती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उस पार्क पे पंच लैंड करने वाला होता है, लेकिन पार्क उससे बच जाता है, जो कि पार्क को पता लग गया था कि यूई किम वैसी नहीं है जैसे वो एक्ट करती है। अब पार्क इसका जब मुक्का डॉज कर लेता है, वो पार्क को बोलता है कि मैं 10 साल से ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये है एक्चुअली 19 साल का। अब यहाँ पर फिर से पार्क की पिटाई होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जैक आ जाता है और हमें पता लगता है कि जैक का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर पार्क को बचाने आया है। मुझसे पूछो ना, ये लड़की का चक्कर है भाई। अब जो यूई का बॉयफ्रेंड है वो जैक की तरफ आ रहा होता है, उसके हाथ में वही वाला वॉलेट होता है जो कि यूई किम ने डैनियल को गिफ्ट करा था, लेकिन डैनियल ने मना कर दिया था। तो जैक उसको बोलता है कि ये तो डैनियल को तूने गिफ्ट करा था ना, लेकिन अब यूई किम बीच में उसको रोक रही होती है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसको रोकता है और पूछता है जैक से कि तू आगे बता क्या है बात। एंड अब तुम देखने वाले हो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज होने वाली है। जैक जो है वो पूरी बात बता देता है कि जैसे तूने ये जो पजामा और ये जो वॉलेट ले रखा है ना हाथ में, ये दोनों इसने डैनियल को गिफ्ट करा था, लेकिन डैनियल ने उसको मना कर दिया लेने से। अब यूई किम के बॉयफ्रेंड को इतना गुस्सा आता है एंड ही डज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग। वो क्या करता है कि वो घूम के सीधा यूई किम के मुंह पे एक पंच मारता है और उसके पेट में लात मारने लग जाता है। क्या बोल रहे हो कि हरियाणा में चलता रहता है ये सब। जो यूई किम का बॉयफ्रेंड है वो जैक के पास आ रहा था उसको मारने के लिए, और वो उसको बोलता है कि मेरे पास मैं बाइट नहीं करता। तभी उस पे एक पंच लैंड करने वाला होता है, लेकिन जो जैक है वो उसको रोक लेता है। फिर एक और पंच उस पे लैंड करता है, लेकिन फिर जैक उसको डॉज कर लेता है। अब जैक यहाँ पर यूई किम को बोलता है कि तुम मीरा को नहीं जानती ना, और उसको ये भी मत बोलियो कि मैं यहाँ पर था, ठीक है। और अब मैंने फाइट करना छोड़ दिया, लेकिन तेरे को बचाने के लिए मैं ये करूंगा। इस बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही तगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से वो जो बॉयफ्रेंड है यूई किम का, वो जैक को पंच करने आ रहा होता है, लेकिन जैक जो है वो एक पंच देता है सीधा उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे। यहाँ पर नाक बहती हुई जोई का चेहरा और पार्क का चेहरा देखो कैसे शॉक हो गया था। उसका बॉयफ्रेंड उसको एक तो पंच लैंड करे, लेकिन बार बार जो जैक है उसको पंच करे ही जा रहा था और वो थक गया था बहुत ज्यादा। पार्क देखता है कि जो जैक है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसने डॉज कैसे कर लिया ये सब चीज, यही सब सोच रहा होता है वो अपने दिमाग के अंदर। एंड विद दिस यहाँ पर जो जैक है पार्क और यूई किम दोनों को बचा लेता है। एंड जब ये सीन हो रहा था हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें जो स्ट्रीमर को बलून सेंड करने वाला आदमी है उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक क्रीपी एस लूजर है। ये बोलता है कि मैं बहुत सारी कंपनी का CEO हूँ। रियलिटी ये है कि इसके पापा बहुत ज्यादा बीमार है और ये अपने पापा को खाना तक नहीं देता, और ये जितने भी बलून सेंड करता है वो इसके डैड के पेंशन से ही सेंड करता है। भाई असली सूर्यवंशम तो यहाँ चल रहा है। फिर एक बहुत ही डार्क सा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोलता है अपने पापा को, तुमने फिर से टॉयलेट कर दिया जबकि मैंने तुम्हें बोला है कि दिन में सिर्फ एक बार करा करो। अब यहाँ पर ये जो ठरकी इंसान है ये जोई की स्ट्रीम देख रहा होता है, और ये जब बलून सेंड नहीं कर पा रहा पपरिका टीवी के थ्रू जोई को, और जोई इसके मैसेज नहीं पढ़ती, तो ये सोचता है कि जोई इसको इग्नोर कर रही है और ये जोई से IRL मिलने जाएगा। और अब ये एक जोई के स्ट्रीम की स्क्रीनशॉट लेता है जिससे वो उसको सर्च करता है और निकल जाता है जोई को ढूंढने। और बंदा लिटरली उसके घर में ब्रोक इन करके उसके कुछ कपड़े चुरा लेता है। एंड यू नो व्हाट ही डज, जो हर एक लूजर करता है अपनी लाइफ में। अब ये एवरीडे की तरह पार्क के स्टोर पर जाता है, या तो विस्की लेता है या फिर नूडल्स लेता है, और इस बार पार्क इसको देखता है कि ये जोई की स्ट्रीम देख रहा था। ये सब सीन चलता है, तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें वास्को जो है वो अपने जिम में ट्रेन कर रहा होता है। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है जोई जो है वो रात को एकदम अकेले सड़क पे चल रही है और वो सोच रही है कि मुझे शायद किसी से फोन पर बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी लोनली सा फील हो रहा है। और जोई सोचती है कि अगर कुछ भी होता है मेरे साथ ऐसी अंधेरी रात में तो मैं किसी को फोन में जल्दी जल्दी बता सकूं। अब हमें दोबारा पार्क का सीन दिखाया जाता है जो कि लूजर के हाथ में एक और चीज देख लेता है जो कि एक नाइफ था, और पार्क काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो तुम्हें पता ही है कि ये बंदा जोई की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और ऊपर से इसके हाथ में नाइफ देख लिया था पार्क ने, तो तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। अब हम फिर से जोई पर आते हैं जो कि रास्ते पर जा ही रही होती है, तभी ये लूजर उससे डायरेक्शन पूछने आ जाता है। ये अपने पीछे की तरफ नाइफ छुपा के रखता है एक हाथ से। जोई इसके हुलिये को देख के पीछे होने लगती है क्योंकि ये जानती है कि ये दिखने में तो सही नहीं लग रहा है, शायद ये ट्राई मार रहा है मेरे पर। जोई पीछे हट ही रही होती है, तभी पार्क सामने आ जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही बेकार सी चीज होती है, जब पार्क जोई को बोलता है कि तुम भागो यहाँ से, तो जोई एक्चुअली पार्क को जानती नहीं है, और ऊपर से यहाँ पर लोग सुंदर ना दिखने वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। तो ये जोई सोच रही होती है कि ये बदसूरत सा इंसान मुझे कैसे जानता है। तभी वो जो क्रीप है वो जोई पर अटैक कर रहा है कहते हुए कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। लाइक लिटरली भाई तू किसी को खरीद नहीं सकता और उसका पति नहीं बन सकता ऐसे। पार्क इसके सामने, और पार्क को जैक की फाइटिंग स्टाइल याद आती है, और वो एक ही पंच में उसका जो नाइफ है वो उसके हाथ से गिरा देता है और एक और पंच मारता है जिससे वो जो क्रीप है वो पीछे जाके गिर जाता है। अब पार्क जो है वो नाइफ हटा लेता है और जोई के ऊपर ऐसे शील्ड बन के आ जाता है, जबकि जोई सोच रही है कि ये बहुत बेकार हो रहा है मेरे साथ, और पार्क सोचता है कि ये काफी डेंजरस सा सिचुएशन है। यहाँ पर फिर से वो क्रीप अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पर डंबल मारता है वास्को ही। हाँ, वास्को की एंट्री अभी हो चुकी है और अब देखना इस लूजर की कैसी पिटाई होने वाली है। पार्क जब इस क्रीप का पीछा कर रहा था तो उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा था, और जैसा कि तुम सबको पता है कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती, इसलिए पार्क ने वास्को को भी मैसेज कर दिया था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए तुम आ जाओ
जाओ यहाँ पर। अब ये क्रीप अपना आपा खो देता है, बोलता है कि मैंने इतने सारे पैसे दिए तेरे को, तू मेरे को नेग्लेक्ट कर रही है। और तभी सबको पता लगता है कि जो सभी को बलून्स इतने सारे डोनेट करता था वो गंगम लैंडलॉर्ड यही है। यहाँ पर वास्को पर अटैक करने वाला होता है ये, और वास्को इसको आराम से पकड़ के पटकने वाला होता है और उसको मारने ही वाला होता है अच्छे से। तभी उसके डैड वहाँ पर क्रॉल करते हुए आ जाता है, बोलते है कि मेरे बेटे को मत मारो। और तभी ये जो क्रीप है ये हमें वापस से सीजन 1 वाले पार्क की याद दिलाता है, जो कि मुश्किल में होने के बाद जब उसकी मॉम उसको बचाने आती है तो वो अपनी मॉम पे ही चिल्लाता है, वैसे ही ये क्रीप अपने डैड पर ही चिल्ला रहा होता है। और ये बोलता भी है कि सभी को पैसे की पड़ी है, कोई अच्छा ट्रीट नहीं करता। और वास्को इतनी बढ़िया लाइन बोलता है कि तू सबको ब्लेम करने के बजाय खुद को ठीक कर, एंड यही चीज तुम्हें भी अप्लाई करनी चाहिए। एंड वास्को सेज वन मोर थिंग कि मैंने भी ये सब ओवरकम करा है। अब सीन सारा खत्म होने के बाद पुलिस आती है जो कि उस क्रीप को लेके चली जाती है, और जो जोई जो है वो पार्क से लिपट कर रोने लगी थी और उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी जान बचा ली। अब हमें अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जिसमें जो जोई है वो डैनियल के पास आती है और वो पार्क के बारे में उससे पूछती है, एंड सी लिटरली इज ब्लशिंग राइट नाउ। और वो ये भी बताती है कि उसने स्ट्रीमिंग छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें यूई किम भी दिखाई जाती है, जो कि एक हैंकी गिफ्ट करती है किसको, भाई जैक को, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जैक ये देख के भौचक्का सा हो जाता है, क्योंकि वो जिसको पसंद करता है किम, जिसको मैं अब से मीरा बुलाऊंगा क्योंकि उसका इंग्लिश नेम यही है, और किम इनकी बातें सुन रही होती है और जैक ये देख लेता है, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, कहीं इसको ये ना लगे कि मेरा और यूई किम का चक्कर चल रहा है। ड्यूक की लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है जिसमें वो रैप कर रहा था, एंड काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उसको लोगों का अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया था। अब जो यूई किम है वो अपने घर जा रही होती है, यहाँ पर वो उसी बॉडीगार्ड से मिलती है जिसके पास डबल बॉडी है पार्क की तरह, और उसके बॉडीगार्ड का नाम है गन, और ये यहाँ पर यूई किम को कुछ एम्प्लॉयमेंट देने आया होता है। अब यहाँ पर जो मीरा है उसको पता लग जाता है कि जैक ने अभी भी लड़ाई करना छोड़ा नहीं है, इसलिए वो उससे खफा होकर चली जाती है। और अब तुम जैक का चेहरा देखो कितना फ्रस्ट्रेट चुका है, तो वो इसके पूरे गैंग की अच्छे से कुटाई लगाता है। अब नाउ स्टार्ट्स द सेकंड हैंड राना आर्क। इसमें बहुत ही तगड़ी फाइट्स होने वाली है, तो तुम देखते जाओ। अब हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो कि जैक है वो एक नामसू नाम के लड़के को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक वेबसाइट से शूज खरीदो, क्योंकि वो वेबसाइट मुझे अभी चलानी नहीं आती है। बंदा अच्छा दिखता है, लड़की पटा सकता है, फाइट कर सकता है, लेकिन उसको वेबसाइट नहीं चलानी आती है। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। उस नामसू को लगता है कि ये जो जैक है मुझे धमका रहा है, लेकिन एक्चुअली में जैक उसको धमकाता नहीं है, वो उसको काफी पोलाइटली बोलता है कि तू मेरे लिए ये शूज खरीद दे। अब ये जो वेबसाइट है इसमें कोई दुकान नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, जैसे वो अपनी सेकंड हैंड चीजें बेचते हैं। जैक नामसू को $300 देता है कि इसके तू मेरे लिए जूते ले आ, और जो नामसू है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हाँ कर देता है। अब नामसू बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होता है और सारे लोग $300 में बात नहीं मान रहे थे कि कोई जूता ऑफर कर दे, लेकिन एक आदमी उसको हाँ बोल देता है। और वैसे नामसू ने ये वेबसाइट पहले से चलाया हुआ होता है, तो इसलिए उसको पता था कि इसमें स्कैम भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसने एक बार ऑर्डर करा था और उस बॉक्स में से उसको सिर्फ एक ईंट मिला था। भाई बिहारी लोगों के लिए तो ये सचमुच का एक गिफ्ट है। तो वो जो नामसू है वो उसको मैसेज करता है कि मैं तुमसे इन पर्सन मिलना चाहता हूँ ताकि कोई स्कैम का चक्कर ना रहे। तो वो आदमी उसको एक नंबर भी दे देता है, और वो उस नंबर के प्रोफाइल में चेक करता है कि वो एक लड़की है, और वो लड़की इसको मिलने के लिए रेडी भी हो जाती है। एंड या यू गाइस कैन गेस वेयर दिस इज गोइंग। अभी अगले दिन जैक को बोल भी देता है कि मैं उस सेलर से मिलने जा रहा हूँ, और जैक को इस पे थोड़ा शक होता है, बट वो उसको जाने देता है। और ये बंदा मिलने एकदम रेडी होकर आया, ये खुद को आयरन मैन की तरह सोच रहा है, क्योंकि इसने जूतों पे एक्स्ट्रा सोल लगा रखी है, एंड इसने बम पे पैड भी लगा रखा है, और शोल्डर पे भी पैड लगा रखा है इसने। ही भी लाइक आज तो लेके रहूंगा भाई। एंड वो लड़की अब इससे मिलने आ भी जाती है। अब जो नामसू है इसी लड़की को बोलता है कि चलो कैफे में चलते हैं, और वैसे इसका नाम हेरी है। और तभी नामसू को दो बंदे कंधे पर हाथ रख के चुपचाप चलने को बोलते हैं। एंड या तुम्हें पता है नामसू के साथ दोबारा स्कैम हो गया, और ये लोग इसको एक छोटी सी गली में लेके जाते हैं जो कि बंद होती है। एंड यहाँ पे लड़की उसको बोलती है कि तू मेरे से बात नहीं कर रहा था, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, यही बात कर रहा था, बस मेरी पिक लगी हुई थी। इसके बॉयफ्रेंड का नाम है वोजिन। ये लोग काफी ज्यादा बुरे होते हैं, लेकिन ये जो हेरी नाम की लड़की है ये इन सबको सपोर्ट नहीं करती, और ये अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा दबकर रहती है। अब जो वोजिन है वो एक बॉक्सर है, और ये नामसू को पता नहीं होता, और नामसू इसको धमका रहा होता है कि जो पैसा तुम लेके जा रहे हो ये मेरा नहीं है, ये एक बॉक्सर का है। तो नामसू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और अब वोजिन वांट टू रूट
ट्रेनिंग। ऑब्वियसली उसका पंचिंग बैग अब नामसो बनता है। अब नामसो जो होता है वो रियली में बता देता है जैक को जाके, ताकि उसको और ना पिटाई पड़े। अभी यहाँ पर यूई किम आ जाती है जो कि नंबर चेक करती है और बोलती है कि इसमें तो लड़की है। तभी वो जो नामसो है बोलता है कि यूज उसका बॉयफ्रेंड करता है इसको। एंड नामसो की पोल अभी खुल गई थी क्योंकि जैक को पता लग गया था ये क्यों अकेले जाना चाह रहा था और क्यों इतना स्टड बन के गया था। ये सोचते हैं टिट फॉर टैट करने की, ये लोग भी उनको स्कैम करेंगे और एक बहुत मासूम से लड़के की अपने ही क्लास से फोटो ले लेते हैं। और भाई इस बंदे की शक्ल देखो, ब्रो हैज नो एनिमीज। अब जैक उसको मैसेज करता है और तभी उसका रिप्लाई भी आ जाता है और वो जो लड़का है वो जैक को वहीं बुलाता है जहाँ पर अभी इन्होंने नामसो को रॉब करा था। अब फाइनली हमें डैनियल का कुछ सीन मिलता है जो कि यूई किम से पूछ रहा होता है कि ये स्कैम्स के बारे में तुम्हें कैसे पता। तो यूई किम बोलती है मेरा जो पुराना बॉयफ्रेंड है वो भी इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व था। तो डैनियल इससे दोबारा क्वेश्चन करता है कि तूने उसको मना नहीं करा, एंड उसने क्यों नहीं मना करा हमें शायद पिछले आर्क में पता लग गया। जैक डैनियल को लेके चला जाता है और रास्ते में इनको वास्को भी मिल जाता है और ये बताते हैं वास्को को कि क्या हुआ इनके साथ। ये उनको पूरी सिचुएशन समझाते हैं। एंड यू नो व्हाट, अब इनकी टीम फिर से ट्रायो बन चुकी है जहाँ पर जैक, डैनियल और वास्को तीनों जाएंगे उसी वोजिन की गैंग से लड़ने। अब हमें वोजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि इनसे पहले और लोगों को स्कैम कर रहे थे, लेकिन वो जो प्रोफाइल में देखते हैं काफी थुलथुले से बंदे की शक्ल होती है, लेकिन असली में देखते हैं वो बल्कि बंदे होते हैं और वो बहुत लंबे होते हैं। वो सोचते हैं कि इनको हम इजीली हरा देंगे, वो जो बल्कि लोग होते हैं, लेकिन वोजिन एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इनको भी हरा देता है और इनसे भी पैसे ले लेता है। तो इनका पूरा ग्रुप आने वाला होता है। तो यूई किम, नामसो और जे ये सारे आने वाले थे और जे को देखो अपनी अलग ही बाइक पे आया धूम धूम करते हुए। यहाँ पर यूई के साथ मीरा भी आ रही थी और ये जो 3 लोग हैं ये रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आ गए थे टाइमिंग से। एंड यहाँ पर जैक मीरा को देख लेता है और वो उसको मनाने जा रहा होता है ताकि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर हो जाए। यहाँ पर इनके ग्रुप को वो जिनके ग्रुप के बंदे देख रहे थे। अब यहाँ पर इनके ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी वो जैक को देख रहे थे और वो बोलता है कि चलो जैक को मारने चलता है, लेकिन वो देख लेता है कि इनके ग्रुप में बहुत सुंदर सी लड़कियां। वो बोलती है कि वो जिन को ये सारी लड़कियां बहुत पसंद आएगी और वो जिन बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि स्कैम वाले स्पॉट पर था। यहाँ पर जैक जो है वो मीरा को समझा रहा होता है कि क्या सिचुएशन थी, क्यों उसको लड़ना पड़ा था। तभी यहाँ पर जैक का ध्यान होता नहीं है, तभी वो जिन इसका फायदा उठाकर जैक को एकदम बेहोश कर देता है। एंड इसके बाद वो जिन अपनी गैंग के साथ वापस चला जाता है यहाँ से। एंड ये भी थर्ड क्लास आदमी है, ये भी उन्हीं लड़कियों को देख के सोच रहा होता है मन ही मन में अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं इन पर ट्राई मारता। ऑब्वियसली पहली बार ये लोग स्कैम करने वाले होते हैं वोजिन वगैरह। तभी यहाँ पर ऑब्वियसली जैक ही आने वाला था और वो जैक, वास्को और पार्क तीनों आते हैं। वास्को बहुत ही चिल था, ही इज जस्ट अ चिल गाय। एंड जो डैनियल है वो थोड़ा घबरा रहा था। अब वोजिन का गैंग इनको टॉन्ट कर रहा होता है, ये वापस आ गए पिटने के लिए, लेकिन वास्को जो है वो आगे जाने वाला था, लेकिन जैक उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा। अब वो जिनके 2 बंदे एक के बाद एक आता है, लेकिन पहले को तो जैक दीवार में देके मारता है और दूसरे को नीचे गिरा देता है और दोनों को नॉकआउट कर देता है। और अब वो जिन खुद आ रहा होता है, लेकिन जैक एक मुक्का मारता है उसके पेट पे और सीधा जो वो जिन है उसकी हालत टाइट हो जाती है। भाई की क्रश उसको देख रही होती है, इसलिए वो एकदम ही अलग ही जोश में होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि वो जिन के गैंग के ही होते हैं और तभी यहाँ पर वास्को एंट्री करता है, लेकिन वास्को को उसका दोस्त पीछे से बोलता है कि अभी रुक जा, अभी तू एंट्री मत कर, क्योंकि जो वास्को का दोस्त है जो रेस्टोरेंट में काम करता है वो बहुत सारे बंदे को लेके आया जो कि वास्को के गैंग से ही है। और ये देख के वो जिनकी फटके 4 हो जाती है। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जे आ रहा होता है और वो जिनके कुछ मेंबर्स को देख लेता है जो कि पीछे से आ रहे थे। और ये जे जो है वो आराम से सबको कूटने के बाद बाइक के पास लीन होके सिगरेट पी रहा होता है। जो वो जिन है वो डैनियल पे हमला करने वाला होता है, लेकिन जो डैनियल है वो जैक के मूव्स कॉपी करके वो एक पेट पे मुक्का मारता है और एक मुंह पे। एंड यहाँ पर जो वो जिन है वो नॉकआउट हो जाता है पूरी तरीके से। वास्को यही सब देखता है, वो नोटिस करता है कि वो जो मोटा पार्क है वो और डैनियल की फाइटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस इसको दिख रहा है। एंड वास्को थिंक्स की दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूई किम ने जो है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जस्ट इन केस कोई पड़ जाए जरूरत, इसके आने से पहले ही वो देखता है कि वास्को की गैंग जैक और डैनियल ने सबको धूल चटा दी है। और वो डैनियल को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है और वो बोलता है कि इसने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जैक जो है वो डैनियल से बोल रहा होता है कि तेरे को बॉक्सिंग आती है, तू मेरे से दोबारा मैच कर। एंड डैनियल उसको मना कर देता है कि मेरे को सही में बॉक्सिंग नहीं आती, वो
तो बस मैंने मूव्स कॉपी करे थे। एंड यहाँ पर यूई किम आती है, वो जैक से पूछते है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो तू क्या मेरे साथ पढ़ाई करेगा। एंड जैक उसको बोलता है कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। अब ये बात सुन के डैनियल जो है वो भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और इसी के साथ जो सेकंड हैंड राना आर्क है वो भी खत्म हो जाती है। तो यही 2 आर्क जो थे मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड या इसको सीजन 2 तुम मान सकते हो। एंड जो मैंने एपिसोड्स हैं यानी जो चैप्टर्स आते हैं मानवा में वो मैंने 27 से 38 तक तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं तो मैं एक साथ वो शायद ही बना पाऊँ क्योंकि मेरे को दूसरे भी काम रहते हैं। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा, गलती से इन केस अगर तुमने सीजन 2 पे क्लिक कर दिया और सीजन 1 नहीं देखा, तो ये रहा सीजन 1 का लिंक। और अगर तुम्हें और भी वीडियोस देखनी है तो तुम जेजेके की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और ओपीएम की भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सॉसी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।